तो बिहार के सभी भावी शिक्षकों का एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको बता दें कि हम लोग कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3 में जो क्लास 1 to 5 का पेपर हुआ था, हम उसके प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 110 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज हम लोग 111 प्रश्न और उसके आगे के सभी प्रश्नों को देखेंगे। हम आपको बता दें कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कोशिश कीजिए कि इससे पहले की सभी वीडियो को देख डालें। हम इसकी एक प्लेलिस्ट तैयार करेंगे जिसको आप लोग देखिए, और उस प्लेलिस्ट में ये पूरा पेपर जो 2024 में आई थिंक ये हुआ है ये पेपर, तो टीआरई 3 में बेसिकली जो भी पूरा पेपर हुआ है उसको आप इस पूरे प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपको हमारे कोई पुरानी वीडियो देख के सुझाव देना हो तो प्लीज़ सुझाव दीजिए। वीडियो देखने से पहले एक बार सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इस वीडियो का पहला प्रश्न, वैसे हम लोग 111वें प्रश्न पर हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, पद्मश्री उषा किरण खान की निम्नलिखित उपलब्धियाँ थीं। ऑप्शन: साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010, भारत भारती 2019, मैथिली काचही बाँस, हिंदी अनुत्तरित प्रश्न। इसके ऑप्शन देखिए, केवल 2, केवल 1, केवल 3, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर ई यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर रहेगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, उन्हें भारत भारती पुरस्कार भी मिला है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73rd और 74th संविधान संशोधन अस्तित्व में आए। हम आपको पहले बता दें कि ये पंचायती राज के लिए है और ये म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए है। तो इसके ऑप्शन देखिए, पीवी नरसिंह राव, एचडी देवगौड़ा, चंद्रशेखर, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर रहेगा ए, पीवी नरसिंह राव। अगला प्रश्न देखते हैं, रासायनिक भाषा में मोर्चा यानी जंग क्या है। ऑप्शन: हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, केवल फेरिक ऑक्साइड, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर रहेगा साथियों ए, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में पी का विपरीत अक्षर कौन सा है। ऑप्शन देखिए, ये ऐसे करना है, ए बी सी डी ऐसे लिख लेना है और फिर उल्टा लिखना है ए बी सी डी। तो ऐसे में आपको देखना है कि पी का विपरीत क्या आ रहा है। ऑप्शन देखिए, के, एन, एल, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर रहेगा ए यानी के। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं। ऑप्शन: बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर रहेगा साथियों सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए। सहभोजिता, आद्य सहयोग, सहोपकारिता, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर रहेगा साथियों सी, सहोपकारिता यानी म्यूचुअलिज्म या फिर सिम्बायोसिस। अगला प्रश्न देखते हैं, एक आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है और परिमाप 26 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई सेंटीमीटर में है कितनी। ऑप्शन देखिए, 8, 10 या फिर 6 या फिर डी या फिर ई। तो इसका उत्तर रहेगा साथियों बी यानी 10। अगला प्रश्न देखिए, कौन से लक्षण किसी पादप को जलोद्भिद बनाते हैं। ऑप्शन देखिए, यांत्रिक ऊतक का अभाव, वायुतक की उपस्थिति, सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर रहेगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया है। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। भारत के भाषा एटलस से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन देखिए, भारत का नस्लीय मानचित्र, यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। भारत का प्राकृतिक मानचित्र, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा साथियों बी, यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, वाहनों की साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, याद करना है। तो ऑप्शन देखिए, इसमें अवतल, समतल, उत्तल, या फिर डी या फिर ई। तो इसका उत्तर रहेगा सी, उत्तल यानी कॉन्वेक्स मिरर।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतवर्ष तथा उसके पड़ोसियों से संबंध के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या फिर से कथन सही है? ऑप्शन, भारत की विदेशी नीति शांति एवं अहिंसा पर आधारित है। पंचशील सिद्धांत शांति हेतु भारत के दृढ़ निश्चय का परिणाम है। भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में से एक है। डी या फिर ई? तो इसका उत्तर होगा साथियों डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये भी है, ये भी है, फिर ये भी है, ठीक है, सब है। अगला प्रश्न देखिए, कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन, सुरु नदी, झेलम नदी, सिंधु नदी, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर है ए, सुरु नदी। मैं आपको बता दूं कि कारगिल का टॉपिक बिहार का फेवरेट टॉपिक है, तो कारगिल का आसपास का जितना भी इंफॉर्मेशन होगा उसको नोट कर लीजिए, कहीं पे नोट्स बना लीजिए और याद कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, जबकि बी और सी मिलकर उस काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए और सी मिलकर उस काम को x दिन में पूरा करते हैं, जबकि ए और बी मिलकर उसे y दिन में पूरा करते हैं, तो x बटा y का मान क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, एक, 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 1/2, 1/2, डी या फिर ई? तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी 1। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों एवं उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्न में से किन मुद्दों का सामना किया था? ऑप्शन देखिए, सामाजिक एवं आर्थिक रूपांतर हेतु अन्न की कमी, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, दक्षिण में हिंदी विरोधी आलोड़न, डी या फिर ई? तो साथियों इसका उत्तर होगा डी, क्योंकि तीनों सही हैं। अगला प्रश्न देखिए, किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी? ऑप्शन देखिए, भूटान, नेपाल, सिंगापुर, गुयाना, बुरुंडी, पराग्वे, तुर्की, स्वीडन, इटली, डी या फिर ई? तो साथियों इसका उत्तर है ई, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ, जापान और कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसियों का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन दिए इनमें से कोई भी नहीं है इसका पार्ट। अब अगला प्रश्न देखिए कि हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में SPM प्रयोग होता है। SPM का तात्पर्य बताइए। तो ऑप्शन देखिए, दृढ़ीकृत कणिका तत्व, निलंबित कणिका तत्व, घुलनशील कणिका तत्व, डी या फिर ई? इसका उत्तर मैं आपको बता दे रही हूँ, ये है बी, निलंबित कणिका तत्व यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट आगे मैटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है यानी फूड चेन है? ऑप्शन, घास, हरिण, बाघ, घास, मछली, गाय, घास, खरगोश और हाथी, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर तो बहुत आसान है, ए, घास, हरिण और बाघ। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा है? ऑप्शन देखिए, जगदीशपुर, चंपारण, पटना, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर रहेगा साथियों 128 का सी है, पटना। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन भारतीय धातुकर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है पुणे में, दिल्ली में या लखनऊ में, या फिर डी या फिर ई? इसका उत्तर रहेगा बी साथियों, दिल्ली में। अगला प्रश्न, भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन देख लीजिए, 1991 के पश्चात, 2001 के पश्चात, 1981 के पश्चात, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर रहेगा ए, 1991 के पश्चात। तो इस वीडियो का अभी हम यहीं एंड करते हैं, थोड़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो हो रही है, तो इसके आगे की वीडियो यानी 131 से लेके 150 तक की सारी वीडियोस हम लोग इसके बाद वाले एक वीडियो डालेंगे, कल डाल देंगे, उसमें आ जाएगी। आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी जाएगी जिसको आप लोग देख पाएंगे। और जो ये पेपर का सीरीज़ चल रहा है PPSC Tier 3 का जो प्रीवियस ईयर पेपर चल रहा है,
आप उस प्लेलिस्ट में पूरी देख पाएंगे। अब कल मिलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक दे दीजिए, कोई सुझाव देना है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कल मिलते हैं।